brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। क्या सीमा हैदर भारत में रहेंगी या फिर होंगी पाकिस्तान रवाना? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कल करीब 2.5 घंटे सीसीएस की बैठक चली है। इस बैठक में भारत सरकार ने कई सख्त फैसले लिए और उसमें एक फैसला ये भी था कि पाकिस्तानियों को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ना होगा। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के अब कई जिलों में इसकी कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है और वीजा पर रह रहे लोगों को अब पाकिस्तान भेजने की तैयारी चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को भी भारत छोड़ना पड़ेगा? इस मामले पर हमने सीमा हैदर के वकील एपी सिंह से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत में पाकिस्तान की साजिश के तहत पर्यटकों पर हमला बहुत ही दुखद और निंदनीय है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीमा हैदर अभी अस्पताल में भर्ती हैं और अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद उन्होंने ये कहा है कि इस खबर से वो काफी आहत हैं। एपी सिंह ने बताया कि सीमा हैदर पाकिस्तान छोड़कर सनातन धर्म अपनाकर नेपाल के रास्ते भारत आई थी। उन्होंने सचिन मीना से विवाह किया है और हाल ही में भारत में उन्होंने एक बच्ची को भी जन्म दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के द्वारा शार्क वीजा 2 के तहत जो फैसले लिए गए हैं वो सराहनीय हैं। साथ ही एपी सिंह ने यह भी साफ कर दिया कि सीमा हैदर का मामला थोड़ा अलग है क्योंकि उनके सभी दस्तावेज गृह मंत्रालय और एटीएस के पास जमा हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि माननीय राष्ट्रपति के पास भी उनकी याचिका लंबित है। उत्तर प्रदेश की अदालत ने उन्हें जमानत दी थी और सभी शर्तों का पालन करते हुए रघुपुर स्थित अपने ससुराल में रह रही हैं। एपी सिंह ने दावा किया है कि सीमा हैदर और उनके परिवार को पाकिस्तान समर्थित वाले तत्वों से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, यहां तक कि उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देने की भी धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में शिकायत समय समय पर दर्ज कराई गई है और अब तक की स्थिति में सीमा, सचिन और उनका परिवार पूरी तरह से भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा रखते हैं। उन्होंने कहा कि सीमा भारत में शरण के आधार पर रह रही हैं और कानून का पालन कर रही हैं। सुनिए एपी सिंह ने और क्या कुछ बताया। देखिए, सीमा के मामले में सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एटीएस के पास जमा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है। सारे आदेश जो सीमा माननीय अदालत ने दिए थे जमानत के दौरान, उत्तर प्रदेश की माननीय अदालत के द्वारा जो आदेश सीमा को जमानत के समय दिए गए उनका पूरी तरह से पालन कर रही है। उसी आदेश के अनुसार अपनी ससुराल में रघुपुरा में रह रही है, कानून में विश्वास रख रही है। पूरी तरह से भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार और माननीय अदालत का पूरी तरह से अक्षरशः पालन कर रही है और इसी तरह इस विश्वास के साथ कि पूरे आदेशों का भविष्य में भी पालन करती रहेगी। वो स्वयं इस घटना से दुखी है, अपने बच्चों के साथ है, शरण के आधार पर है। यही हालात उसके साथ भी थे और आज भी हो रहे हैं कि सीमा, सचिन मीना और स्वयं मुझे भी पाकिस्तान के लोग यही षड्यंत्रकारी आतंकवाद में विश्वास करने वाले मारने का धमकी, काट डालने की धमकी, टुकड़े कर देने की धमकी, बर्बाद करने की धमकी मुझे और सीमा के परिवार और बच्चों को लगातार दी जा रही है, सोशल मीडिया के द्वारा भी दी जा रही है। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हमला किया था और इसमें 28 लोगों की जान चली गई थी और इस घटना के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द कर वापस भारत आ गए थे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बयान में कल कहा था कि पर्दे के पीछे जिन लोगों ने रहकर इस पूरे घटनाक्रम की साजिश रची है उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार की धरती से पाकिस्तान को ललकारा और सख्त लहजे में कह दिया कि आतंक को मिट्टी में मिला देंगे। आपको बता दें कि आतंकी हमले के बाद कल करीब 2.5 घंटे सीसीएस की मीटिंग चली थी जिसमें भारत सरकार ने कई सख्त फैसले लिए थे। इन फैसलों में 48 घंटों के अंदर पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने की बात कही गई थी। साथ ही सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा अटारी वाघा बॉर्डर चेकपोस्ट बंद कर दिया गया। इन सख्त फैसलों के बाद पाकिस्तान ने भी प्रतिक्रिया दी और भारत के साथ सभी कारोबार पर रोक लगा दी है। अब ये देखना होगा कि भारत अगला कदम क्या उठाता है। पूरे देश की नजर भारत सरकार की अब अगले कदम पर है। देश भर के लोगों ने इस घटना के बाद से काफी आक्रोश जाहिर किया। सोशल मीडिया पर लोग सरकार से कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। बहरहाल ये थी नोएडा से हमारे सहयोगी भूपेंद्र की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।